हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम चल पड़े हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो मैं निकल पड़ी हूँ सेंट्रल मार्केट दिल्ली की ओर, जो कि पड़ता है लाजपत नगर में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। ये बहुत ही फेमस मार्केट है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के ड्रेसेस, ज्वेलरीज, एनी एक्सेसरीज जो भी हम खरीदते हैं, फुटवेयर्स हो गए, बहुत ही रिजनेबल रेट में। और जो लेटेस्ट फैशन होता है, चल रहा होता है मार्केट में, जो भी लेटेस्ट फैशन, वही वहाँ पर मिलता है और बहुत ही अच्छे रेट में। तो लीजिए, पहुँच गए हैं मार्केट में। क्योंकि कल है करवा चौथ, तो इस मार्केट की रौनक अभी देखते ही बनती है। ये देखिए, यहाँ पर मिल रहे थे कुछ इस तरह के दिए, और न जाने कितने टाइप के दिए थे, मैं तो देखती ही रह गई। और थाली, मैंने तो अभी तक सिर्फ रेड कलर की थालियाँ ही देखी थी, बट यहाँ पर हर कलर की थाली मिल रही थी, जिनके रेंज थे 300, 400, 500। हाँ, और यहाँ पर आप अच्छी खासी बार्गेनिंग भी करा सकते हैं। तो मैंने लिए थे कुछ कैंडल्स, जो फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, आई थिंक। ये मैंने भी चेक नहीं किया है। ये देखिए, ये रहे वो कैंडल्स। तो मैंने ये वाला कैंडल मैंने लिया था। इसके बाद मैंने थोड़े से सामान और देखे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं लेना था। स्पेशली मैं आई थी यहाँ पर मेहंदी लगवाने और आज के मार्केट के ब्लॉग बनाने। ये देखिए, मेहंदी हमेशा इस मार्केट में लगती रहती है, और गज़ब की मेहंदी लगाते हैं यहाँ पर। ये जो लड़के जेंट्स बैठे हैं, गज़ब की मेहंदी लगाते हैं। लेकिन कल तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। मुझे लग रहा है कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा लोग बैठे थे मेहंदी लगाने। अगर मैं काउंट करती तो शायद मैं नहीं कर पाती। 100 के ऊपर लोग बैठे थे लगवाने, और न जाने कितने लेडीज़ वेट कर रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने भी लगवानी शुरू कर दी थी अपनी मेहंदी। बहुत बार्गेनिंग करानी पड़ रही थी, क्योंकि कल इनके रेट आसमान को छू रहे थे माशाल्लाह। 1000, 2000, 1500, 1800, मतलब इनके मुंह में जो आ रहा था ये वही रेट बोल रहे थे। तो फाइनली मैंने तो कम में ही लगवाया, 500-600। मैंने बोला कि मुझे बहुत हैवी नहीं लगवानी है। तब किसी तरह से ये कन्विंस हुए, तो मैंने अपनी ये मेहंदी लगवाई। ये देखिए, लगभग मेरी मेहंदी अब है कंप्लीट। थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगी कि दिवाली के हिसाब से भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे दिवाली के लिए आपको भी इतने खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन आइटम मिलेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे रेंज में। और ऑनलाइन भी आपको वो चीज़ें दिखेंगी, लेकिन हर चीज़ ऑनलाइन मंगाना इतना इजी नहीं होता है। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ओ हो, मैं क्या ही बोलूँ। मेरा तो बस चले तो मैं सारी की सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इस मार्केट की चुरा लूँ। ये जो हैवी ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, कलरफुल वाली ज्वेलरी, इनका तो शुरू से यहाँ कोई जवाब ही नहीं है। ये देखिए, न जाने कितने ये सिर्फ इयररिंग्स हैं। अगर आपको नेकलेस के साथ चाहिए तो वो सेट भी यहाँ भर भर के मिलते हैं। मैंने लिए हुए हैं, हमेशा लेती रहती हूँ। ये देखिए, ये कुछ तो इयररिंग्स मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आ रहे थे। हालांकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारी ज्वेलरीज ली थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ के गिफ्ट के नाम पर दिलवाई चीज़ें कल, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें मैंने ली, और बहुत सी चीज़ें मेरी मम्मी ने मेरे लिए भी कुछ ही दिन पहले भेज दी हैं करवा चौथ के लिए। वो हर साल मेरा करवा चौथ का गिफ्ट मुझे भेज देती हैं, इसलिए मुझे यहाँ कल बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। अब चूँकि मैंने मेहंदी लगवा ली थी, तो मेरा हैंड भी इंगेज हो गया था, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, वीडियो मैंने बना लिया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें कैसी मिलती हैं और कितनी वैरायटीज़ मिलती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली आए और लाजपत नगर नहीं आए, तो आपका दिल्ली आना वेस्ट है। दिल्ली की कुछ फेमस चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ पर अगर आपने नहीं एक्सप्लोर किया, तो आपका दिल्ली आना वेस्ट है। जैसे आपका है सबसे फर्स्ट नंबर पर लाजपत नगर, फिर आप सरोजनी नगर जा सकती हैं अगर आप लेडीज़ हैं तो। और अगर आप फूडी हैं, अगर आपको खाना बहुत पसंद है, तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड तो वर्ल्ड फेमस है। तो ये देखिए, ये दिवाली के हिसाब से थी कुछ चीज़ें। तो मैं आ गई थी घर वापस, और ये देखिए, मैंने मेहंदी ऐसे लगवाई थी। आगे मैंने बहुत ही हल्की मेहंदी लगवाई थी। ये ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी थे, तो हस्बैंड को अकेले मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कभी इधर टच हो जाए, उधर टच हो जाए, रिक्शे में टच हो जाए, तो थोड़ी सी बिगड़ गई थी। बट इट्स ओके, रेड हो जाने के बाद सब अच्छा ही लगता है। तो इसके बाद मैं
आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। हाँ, लेकिन वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसका मैं अलग से ब्लॉग शूट करूंगी करवा चौथ के बाद। ये देखिए बेबी न जाने मुझे क्या दिखा रहा था, मुझे नहीं पता। अब आपको मैं अपनी मेहंदी थोड़े अच्छे से दिखाती हूँ। हालांकि इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो सुबह से मेहंदी लगा रहे थे। ये लोग सुबह 8 बजे से रात के 1:30-2 बजे तक मेहंदी लगाते हैं। तो इतनी ताकत तो नहीं बचती है कि सबके हैंड में वही क्लैरिटी, वही फिनिशिंग, बहुत ही एकदम रच रच के डिज़ाइन लगाएं। फिर भी उस हिसाब से इन्होंने अच्छा लगाया था। क्योंकि मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ तो मुझे पता है कि इतना ईजी भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या बकर बकर बकवास कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। शायद मैं दिल्ली के इसी मार्केट की बखान कर रही हूँ कि अगर आप दिल्ली आए तो सरोजनी और लाजपत नगर ज़रूर जाए। और जिन्होंने देखा हुआ है वो तो बिल्कुल समझेंगे कि ये सिर्फ त्यौहार की वजह से नहीं था मार्केट की रौनक, थोड़ा सा बस भीड़ और मैं रील्स ना बनाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बाद में, बाय।